हेलो। नमस्कार दोस्तों। एच एम मैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है और मैं शशिकांत सर। आज हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल केमिस्ट्री पोर्शन का सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आप आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और तैयारी भी अच्छी से कंप्लीट हो गई होगी। अब उसी तैयारी को हम और भी बेहतर बनाने के लिए हम लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज़ लेके आए हैं जिसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेटा, अगर तैयारी अच्छी है, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, टेलीग्राम नंबर पर, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम जो भी है। ये आपके पास टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल तो है ही, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है इधर। ये सब हमारा, कहीं पे भी आप अपनी क्वेरी हो जो भी वो डाल सकते हैं। तो हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। सेकंड चैप्टर पर आते हैं। पहला चैप्टर क्या था? रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। उस वाले चैप्टर में संतुलित करना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये सब हमने बताया था और डिटेल में भी एक्सप्लेन किया था। अब उसी के अनुसार हम ये अपना अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न आता है आपका ये। तो इसमें पहले प्रश्न का, अम्ल का सही गुण क्या है? अम्ल का सही गुण बताना है बेटा। अम्ल का सही गुण, अम्ल क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है? नहीं, ये तो क्षार होता है। स्वाद में कड़वा क्या होता है? क्षार होता है। तो ये फिसलनदार, ये नहीं, ये तो मीठा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है? स्वाद में खट्टा। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक तो क्षार का होता है। किसका होता है? क्षार का। 7 के बराबर उदासीन। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। तो 7 से कम, 7 से कम क्या होगा बेटा हमारा? अम्ल का पीएच मान 7 से कम तो क्या होगा वो? और अम्ल क्या होता है बेटा? अम्ल की पहचान कैसे करते हैं हम? अम्ल की पहचान, जो H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। तो वो तो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। और जो OH- तो वो क्या होते हैं? क्षार। OH- वाले क्या होते हैं? क्षार। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? 7 से कम। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। नीले लिटमस पर अम्ल का, नीले लिटमस पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? नीला लिटमस, जो नीला लिटमस है उसको, उस पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हो जाता है उसका? बताओ बेटा। नीला ही रहता है, लाल हो जाता है, हरा हो जाता है, या कोई प्रभाव नहीं? नीला नहीं होता। नीला तो क्षार के कारण होता है। तो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। निम्न में से कौन क्षार है? निम्न में से कौन क्षार है ये बताना है। निम्न में ये दे रखा HCl, NaOH, H2SO4, HNO3, जो क्या देते हैं? O+ देते हैं। वो तो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। लेकिन जो OH- देते हैं, क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। तो वो क्या होते हैं? जो H+ आयन देंगे तो वो तो क्या हो जाएंगे? वो अम्ल। क्या हो जाएंगे? अम्ल। और जो OH- आयन देंगे वो क्या हो जाएगा? क्षार। OH- आयन देने वाले क्या हो जाते हैं? क्षार। तो HCl होगा नहीं, HCl तो अम्ल है ही। NaOH, ये भी नहीं होगा। हाँ, तो H ये वाला होगा बेटा। कौन सा वाला होगा? यही होगा हमारा ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? NaOH। क्या OH दे रहे हैं, यहाँ से क्या आएगा? H, यहाँ से भी H। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? थर्ड वाला, वो सेकंड वाला, सॉरी। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। लाल लिटमस पर क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है? लाल लिटमस पर क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है बेटा। लाल लिटमस लाल हो जा रहता है, लाल ही रहता है। तो लाल तो रहेगा नहीं। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहेगा? तो बेटा समझ में आ रहे होंगे ना? क्वेश्चन दिख तो रहा है? आवाज़ क्लियर? अच्छा, आवाज़ क्लियर है, ओके। तो निम्न में से कौन उदासीन विलयन है? उदासीन मैंने अभी बताया था, जिसका पीएच मान 7 के बराबर, 7 के बराबर, तो वो क्या रहेगा? उदासीन। ये 7 से कम अम्लीय हो जाएगा, ये 5 है। तो ये उदासीन कौन सा हो जाएगा हमारा? पीएच मान 7 के
बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन। प्राकृतिक सूचक कौन सा है, प्राकृतिक सूचक कौन सा है? इसमें प्राकृतिक सूचक का मतलब क्या है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता हो, प्रकृति से प्राप्त होता हो उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक कौन सा हो जाएगा बेटा इसमें, फिनोलेप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, या लिटमस यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, हमारा क्या हो जाएगा, लिटमस। क्या हो जाएगा, लिटमस। लिटमस कहाँ से मिलता है हमें, प्रकृति से। प्रकृति से कैसे मिलता है भाई, ये तो हमें फिनोलेप्थिलीन ये कहाँ बनाया जाता है, प्रयोगशाला में, ये भी प्रयोगशाला में, ये भी। लेकिन हमारा जो लिटमस है वो कहाँ से मिलता है हमें बेटा, कहाँ से मिलता है बताओ? ये हमें मिलता है लाइकेन नामक पौधे से। कहाँ से मिलता है, लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार दोनों, अम्ल प्लस क्षार, क्या, अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, लवण प्लस जल, लवण प्लस जल, क्या मिलेगा, लवण प्लस जल। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन अम्लीय वर्षा का कारण है? अम्लीय वर्षा का कौन कारण है ये बताना है भाई। CO2, CO2 भी है, SO2 भी है और NO2 भी है, लेकिन प्रभाव मुख्य रूप से कौन है, SO2 और NO2। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। दांतों का क्षय किस कारण होता है, दांतों का क्षय किसके कारण, दांतों में जो रोग होता है, जो भी रोग है, पायरिया और भी होते हैं, तो वो सब क्या हो जाता है, दांतों में क्षय किसके कारण होता है, अम्ल के कारण। अम्ल के कारण तो दांतों का क्षय होता है, लेकिन क्षार से क्या होता है, क्षार से हमारे दांतों में क्षार पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा गलत है ही ऑप्शन। दांतों के क्षय को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे हम, बताइए बेटा किसका करेंगे, नमक का, नहीं, अम्ल का, ये तो होता ही है। ये हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा। ये भी क्या ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसलिए हम दांतों के क्षय को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का सूत्र बताओ, कौन बताएगा, चलो कमेंट में डाल देना बेटा जो भी है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कोई बता रहा है, कमेंट में बताओ जल्दी, बताइए बेटा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, NaHCO3। इसे क्या बोलेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का सूत्र बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, ये सब क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। तो ये बल एक इनमें से एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ये मैंने अभी बता दिया आपको बेटा, जो भी था। क्या क्या है, क्या है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, क्या बताना है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो सोडियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाई कार्बोनेट बताया था मैंने अभी। क्या बताया, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर सी। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है हमें, ये बताना है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनता है ये पूछ रहा है, बताइए बेटा क्या बनता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसे क्या कर देंगे हम, गर्म कर देंगे, क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो क्या प्राप्त होगा, Na2CO3, 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 Na2CO3 प्लस H2O प्लस जल, Na2 क्या मिलेगा हमें, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, Na2CO3 H2 और जल, CO2।
तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा सही बेटा? ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। धोने का सोडा क्या है? धोने का सोडा, सोडे का सूत्र बताइए क्या होता है? धोने का सोडा मैंने बताया था, धोने का सोडा। तो धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसे क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। धोने के सोडे का उपयोग नहीं है। धोने के सोडे का उपयोग क्या नहीं है बेटा? क्या नहीं है धोने के सोडे का उपयोग? कपड़े धोने में बताइए किस किस में नहीं होता? कपड़े धोने में नहीं होता, पानी को मुलायम बनाने में, कांच उद्योग में, या अम्ल बनाने में, किस में नहीं होता धोने के सोडे का उपयोग? बताइए बेटा। भाई धोने में तो, कपड़े धोने में तो होता ही है, कपड़े धोने में तो होता है, पानी को मुलायम बनाने में भी होता है, पानी को, कांच उद्योग में, कांच उद्योग में भी होता है, लेकिन किस में नहीं होता? अम्ल बनाने में नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, नेक्स्ट प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताइए बेटा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। तब तक हम थोड़ा पानी पी लें, बताइए जल्दी। तो बताइए बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaCl2 होगा नहीं, CaOCl2। कौन सा होगा हमारा? CaOCl2। तो ये ऑप्शन हमारे गलत है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किससे होता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किससे होगा बेटा? जल्दी बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किससे होगा? ऑप्शन शुष्क वजह चूना, क्लोरीन प्लस क्लोरीन, चूना पत्थर प्लस जल, नमक प्लस जल, सोडियम प्लस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? बताइए बेटा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ए। ऑप्शन नंबर ए। अब शुष्क वजह चूना, इसका फॉर्मूला बताइए। चलिए जल्दी कमेंट में जल्दी बताओ बेटा, कोई तो बताओ। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। हाँ तो बेटा, शुष्क बजाज चूना प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का तो सभी को पता ही होगा फार्मूला, का नहीं पता है कि वो भी बताना पड़ेगा? हैं कुछ बोलना बता दो सर, ये क्या छोड़ो। तो Cl2, तो ये क्या हो? शुष्क बजाज चूना प्लस क्लोरीन से क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम लिखिए, क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताइए बेटा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो हम बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? POP। क्या बोलते हैं इसे? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसका हमें क्या बताना है? रासायनिक नाम बताना है। CaSO4 का, CaSO4 इंटू 1/2H2O, ये क्या होता है हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायन। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या पानी मिला देंगे तो क्या बनेगा हमारा? बताइए बेटा क्या बनेगा? जिप्सम। क्या बनेगा? जिप्सम। क्या बनेगा? जिप्सम। तो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 20 से अब हम कहाँ चलते हैं? हम अगले प्रश्नों पर। तो अगले प्रश्नों पर चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ से डाल देता हूँ, मेरे हिसाब से मेरा क्वेश्चन रह गया। अच्छा है, कोई दिक्कत। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। अभी हम आगे की सीरीज़, आवाज़ रिकॉर्डिंग सही आ रही है? ठीक, चलो। हाँ तो बेटा अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा आता है? 21।
यहाँ तक समझ में आ गया ना सभी को। अब प्रश्न हमारा 21 कौन सा है? जिप्सम का सूत्र क्या है? जिप्सम का सूत्र क्या है ये बताना है। जिप्सम का सूत्र बताइए बेटा क्या होता है? CaSO4। पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। BaSO4 इंटू 1/2H2। बेटा सभी का माइंड कैसा एक सा नहीं होता है। कोई अपने ऊपर नहीं लेके हमारे ये क्वेश्चन जो भी लगा रहे हैं कि वो गलत जा रहा है कि क्या जा रहा है। जब तक गलत नहीं जाएगा तो सही कैसे सीखोगे? तो आप बेटा क्वेश्चन आप आंसर दे रहे होंगे क्वेश्चन का जो भी है, तो बहुत से बच्चों का गलत जा रहा होगा, बहुत से बच्चों का क्या होगा सही जा रहा होगा। सभी की जो IQ क्षमता है क्या है, माइंड की क्षमता है, वो कैसी होती है? अलग अलग होती है। इसलिए सभी कुछ बच्चों का तो सही जाता है, कुछ का गलत। तो ये ना सोचें कि हमारा प्रश्न तो गलत जा रहा है। जब तक आप गलत सीखोगे नहीं तो आगे कैसे जाओगे, सही कैसे करोगे, सही कैसे करोगे? तो उसी के ऊपर हम एक बार की बात है, एक बच्चा क्या था फेल हुआ। एक बच्चा साइंस में क्या था कमज़ोर था, छोटा लड़का था, साइंस में कैसा था कमज़ोर था। लेकिन उसे साइंस कैसी थी पसंद थी। साइंस क्या थी पसंद थी। लेकिन उसे क्या है जो भी एक्सपेरिमेंट करता वो क्या हो जाता उसका ख़राब हो जाता। लेकिन उसकी आदत थी वह हर प्रयोग में जल्दी हार मान जाता था। हर प्रत्येक प्रयोग करता और उसमें क्या करता था हार जल्दी मान जाता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा जो भी बच्चा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा उसे कहाँ जिला स्तर पर भेजा जाएगा। उसे कहाँ भेजा जाएगा जिला स्तर पर। अब वो जो बच्चा था साइंस में वो क्या था आरव नाम का लड़का था। क्या था आरव नाम का, कोई भी नाम दे दो। वो तो जो बच्चा था वो साइंस में प्रयोग करता। तो उसने सोचा कि चलो मैं एक छोटी सी बैटरी से पंखा चलाने वाला बनाता हूँ। बैटरी से जो पंखा चलेगा उसका मॉडल क्या करता हूँ बनाता हूँ। उसने कई बार कोशिश की लेकिन पंखा नहीं चला। उसने कई बार क्या की कोशिश की लेकिन पंखा क्या हुआ चला ही नहीं। तो दोस्त हंसने लगे, तुमसे नहीं होगा छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा छोड़ दो। दोस्तों की तो आदत होती है मजाक बनाने की। जैसे आप भी होंगे, आप भी पढ़ते हैं तो आप भी कोई क्वेश्चन पूछ लें या तो दोस्त हंस जाते हैं तो आप क्वेश्चन पसंद करने में क्या करते हैं आप डाउट करते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते। लेकिन आपका काम क्या है क्वेश्चन करना। आप जब क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो आप सीखोगे कहाँ से? चाहे वो गलत करो जो भी हो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो, अगर आपके आ रहा है तो आप पूछो, नहीं अपने घर वालों से कहीं से भी टीचर से जो भी है जहाँ से। तो दोस्तों ने क्या हुआ इसका मजाक उड़ाया। आरब निराश होकर अपने दादाजी के पास गया। आरब कहाँ पहुँचा अपने दादाजी के पास। दादाजी मुस्कुरा कर बोले बेटा साइंस में फेल होना हार नहीं है, साइंस में फेल होना हार नहीं है। हर गलत प्रयोग तुम्हें सही रास्ते के करीब ले जाता है। जो हर प्रत्येक गलत प्रयोग है वो कहाँ पे ले जाएगा सही रास्ते पर। आप गलत प्रयोग करोगे नहीं तो सही तक कहाँ पहुँचोगे कि पहुँच जाओगे? नहीं पहुँचोगे ना। तो प्रत्येक जो गलत प्रयोग है वो क्या है सही प्रयोग तक पहुँचाता है। बेटा साइंस में फेल होना हार नहीं है, ठीक है। तो यह बात सुनकर आरव ने हार नहीं मानी। उसने फिर से तार जोड़े, बैटरी बदली, कनेक्शन ठीक किया और अचानक पंखा घूमने लगा। जैसे आपने देखा होगा चंद्रयान 3 मिशन हमारा कौन सा हुआ था चंद्रयान 3। तो वो हमारा सक्सेस हुआ था लेकिन उससे पहले दो तो गलत हुए थे। उनसे क्या हुआ था उन्होंने सीखा था कुछ ना कुछ। तो ऐसा ही क्या था उसका पंखा घूमने लगा। तो वह प्रोजेक्ट जिला स्तर तक पहुंचा और उसे पुरस्कार भी मिला। आरव को तब समझ में आया साइंस में सबसे बड़ा नियम यह है कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। साइंस का नियम ही क्या है कोशिश करते रहो, क्योंकि हर असफल प्रयोग तुम्हें सफलता के करीब ले जाता है। जो प्रत्येक जो कठिन प्रयोग है ऐसे क्या है आपके समझ में आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा। जैसे आज आपने गलत कर दिया लेकिन जो प्रश्न आपने आंसर गलत कर दिया, जिस प्रश्न का उत्तर आपने आज गलत दे दिया, अगर वही प्रश्न आपके प्रश्न पेपर में आ जाता है, किस में आ जाता है प्रश्न पत्र में आ जाता है, तो वो प्रश्न आपका 101% सही होगा। क्या होगा 101%
सही जाएगा। क्या होगा? तो यही क्या है हमारा। तो अब हम कहाँ पर आते हैं अपने प्रश्न पर, इसलिए क्या है उत्तर देने की कोशिश करो, चाहे गलत दो या सही। तो सही तो मैं बता ही रहा हूँ पीछे। तो अब इसमें आ जाओ, जिप्सम का सूत्र क्या है? तो ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये मैंने अभी टिक लगा दिया, लेकिन ये नहीं है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O। निम्न में से कौन क्षारीय लवण है? निम्न में से क्षारीय लवण बताना है। क्या बताना हमें? क्षारीय लवण बताना है। तो क्षारीय लवण बताओ कौन सा है बेटा इसमें? मैंने पहले ही बता दिया था और अब फिर बता रहा हूँ। Na2CO3, ये क्या है? क्षारीय लवण है। बाकी सब कैसे हैं हमारे? क्षारीय लवण नहीं है। निम्न में से कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। कौन सा पदार्थ है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है? ये बताना है बेटा, जल्दी बताओ। NaOH। NaOH करता है? नहीं, NaOH नहीं करता। CaOH2 का होल ट्वाइस नहीं करता। HCl करता है? नहीं करता? नहीं करता। अरे HCl ही करता है। क्या करता है? HCl नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। भाई इसमें क्या है? नीले लिटमस को लाल कर देता है, मतलब नीले लिटमस को लाल करने का काम किसका है? अम्ल का। तो अम्ल इसमें क्या है? HCl। इससे भी समझ सकते हो। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? HCl। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न। किसी विलयन का pH 2 है तो वह कैसा है? प्रबल क्षारीय है, दुर्बल क्षारीय है, प्रबल अम्लीय है, उदासीन है। कैसा होगा? अब आप इतना समझते होंगे कि pH का मान 2 से दो जो 7 से छोटा है, क्या 7 से छोटा, तो वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। और 7 से बड़ा क्षारीय होता है, और 7 उदासीन। तो इसमें क्षारीय तो ऑप्शन हमारे दोनों कट ही जाएंगे। अब बचे हमारे पास कौन से? ये दो। उदासीन भी कट जाएगा, तो हमारा कौन सा बचेगा? प्रबल अम्लीय। जितना pH मान कम उतना ही क्या होगा? अम्लीय होगा। जितना ही प्रबल कैसा होगा? वो अम्लीय होगा। जैसे pH का मान 7 से कम है, क्या है? pH का मान कितना है? 7 से कम है। कितना है? 7 से कम। तो जैसे अब मैं मान लूँ किसी का मान 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रबल अम्लीय हो जाएगा, प्रबल अम्लीय। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 6 पर वो 6.8 जो भी है, तो ये कैसे कैसे होते चले जाएंगे? दुर्बल अम्ल। कैसे होते चले जाएंगे? लेकिन ये कंडीशन उसमें नहीं लगती है। किसमें? क्षारीय में। क्षारीय में जितना बढ़ेगा उतना प्रबल, जितना बढ़ेगा उतना प्रबल, जितना कम होगा उतना क्षारीय, दुर्बल। तो तो बेटा यहाँ तक समझ में आ गया हो कि नहीं आया? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है हमारे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो इसमें अब इसमें बताओ सोडियम बेकिंग सोडा का नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? मैंने बताया था ना, बेकिंग सोडा का कौन सी गैस निकलती है? CO2। कौन सी निकलती है? CO2 गैस निकलती है, CO2। धुलाई सोडा का उपयोग नहीं होता। धुलाई सोडा का उपयोग किस में नहीं होता? खाना पकाने में नहीं होता। किस में नहीं होता? खाना पकाने में ही नहीं होता। किस में नहीं होता? खाना पकाने में। कांच उद्योग में होता है, साबुन बनाने में होता है, जल की कठोरता उठाने में भी होता है, लेकिन खाना पकाने में। जल में HCl घुलने पर बनता है, जल में HCl घुलने पर क्या बनता है? ये पूछना चाह रहा है, क्या बनता है जल में HCl? HCl क्या होता है? HCl क्या है? एक अम्ल है। HCl क्या है? एक अम्ल है। क्या है? अम्ल। अगर हम जल में HCl घोल देंगे तो क्या घोल रहे हैं हम? अम्ल घोल रहे हैं, नहीं घोल रहे क्या? तो निम्न में से कौन सा लवण क्षारीय प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का बताना है। निम्न में से कौन सा लवण क्षारीय प्रकृति का है? तो मैंने बताया था Na2 बेकिंग सोडा में से
गर्म करेंगे तो उसे क्या मिलेगा मैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ये मिलता है। तो हमारा कौन सा जाएगा Na2CO3। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य कारण, ये प्रश्न हमारा दोबारा से, लेकिन उसमें क्या था, ऑल ऑफ एवं सब उपरोक्त सभी था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा भाई CO2 भी होता है, SO2 और NO2। मुख्य कारण पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मुख्य कारण। तो मुख्य कारण का है SO2 और NO2। मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस रोग में प्रयोग होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस रोग में प्रयुक्त होता है? बताइए किस में होता है? किस में प्रयोग होता है? ये क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एक क्षार है। क्या है? क्षार है। तो क्षार किसके काम आता? क्षार का कब प्रयोग करते हैं हम? जब पेट में क्या आ जाए, अम्लीयता बढ़ जाए, तो अम्लता को दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। अब नींबू का रस स्वाद में खट्टा होता है क्योंकि उसमें एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा, बताओ कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, नींबू के रस में साइट्रिक अम्ल। उदासीन विलयन में पीएच मान, ये तो मैंने कई बार बता दिया। उदासीन विलयन का पीएच मान 7। कितना होता है? 7। NaOH को क्या कहते हैं? NaOH को क्या कहते हैं बताओ? NaOH को क्या कहते हैं हम? हैं? क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा? गलत। बेकिंग सोडा? गलत। तो हमारा क्या हो जाएगा? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं उसे? कास्टिक सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दांतों की सड़न किस कारण होती है? दांतों में जो रोग आते हैं, अभी बताया था, पहले प्रश्न आ गया कल, लगभग ऐसा था कोई 15-16 प्रश्न। दांतों का क्षय का मतलब क्या है? दांतों में जो भी रोग आते हैं, सड़न, उसे ही क्या बोलते हैं? क्षय बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? किसके कारण होता है? अम्ल के कारण। किसके? अम्ल के कारण। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, ये तो हमारा प्रश्न दोबारा से रिपीट है या नहीं है बताइए? तो जल्दी बताओ आंसर। रिपीट है तो ये भी देखो कितना कर रहे हो। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है बताओ? जिप्सम को गर्म करके, चूना पत्थर से, बेकिंग सोडा से, धुलाई सोडा से, किससे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? हाँ, किससे बनता है? तीन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम को गर्म करने पर। कितने? जिप्सम को क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। कितने तक? कोई कुछ भी प्रश्न बना सकता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा? तो ऑप्शन दे देगा। तो निम्न में से कौन सा, तो ऑप्शन हमारा ये वाला हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संकेतक है? संकेतक का मतलब क्या है? संकेत के द्वारा प्रयुक्त होता है। क्या है? नमक कोई संकेत नहीं होता, जल भी कोई संकेत नहीं, शर्करा भी कोई संकेत नहीं। फिनोलेप्थिलीन क्या है? संकेतक है, इंडिकेटर। क्या है? इंडिकेटर। फिनोलेप्थिलीन क्षारीय विलयन में हो जाता है। फिनोलेप्थिलीन क्षारीय विलयन में कैसा हो जाता है? फिनोलेप्थिलीन कैसा हो जाता है? क्षारीय विलयन। तो बताइए, जल्दी बताओ आंसर। तो क्षारीय विलयन कैसा हो जाता है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं नीला, अधिकतर बच्चे क्या बोल रहे हैं? नीला ऑप्शन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? नीला। जो कि आंसर हमारा कैसा है? गलत। जो कि कैसा है? क्योंकि मैंने बोला था लाल लिटमस को नीला कर देता है और नीला लिटमस लाल हो जाता है। तो इसमें क्या है? क्षारीय विलयन कैसा हो जाएगा? नीला। ऑप्शन बच्चों ने लगा दिया, लेकिन वो कैसा कर देता है? फिनोलेप्थिलीन गुलाबी। कैसा कर देता है? गुलाबी। H2SO4 किस प्रकार का अम्ल है? H2SO4 किस प्रकार का अम्ल है, ये बताना है। किस प्रकार का अम्ल है? प्रबल, दुर्बल, कार्बनिक या क्षारीय? प्रबल, दुर्बल, कार्बनिक और क्षारीय। किस प्रकार का है?
प्रबल है, दुर्बल है, तो कैसा हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रबल। खाने का सोडा अम्ल के साथ क्रिया कर बनाता है। खाने का सोडा अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? खाने का सोडा अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? CO2, CO2 प्लस जल प्लस लवण, CO2 प्लस जल प्लस लवण। हाँ तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन लगभग 60 के लगभग पहुँच चुके हैं। जो भी है इतने प्रश्न हो चुके हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया हो? आप जल्दी जल्दी कमेंट बताओ यहाँ तक कितने कितने प्रश्न बच्चों के सही हैं, अपने आप कितने कितने सही हुए हैं। ये नहीं कि मैंने बता दिया, ईमानदारी से, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। चलो ऐसे नहीं बता रहे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर देना या फिर मेरे टेलीग्राम पर बता देना। मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? मिट्टी में जो अम्लीयता हो जाएगी तो क्या होगा? मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाएगी तो होगा क्या? फसल अच्छी नहीं होगी, फसल कम पैदावार होगी। फसल क्या होगी? कम पैदावार होगी। 3। हाँ तो मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? CaOH का होल ट्वाइस। किसका? CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयोग। अब आते हैं NaCl किस प्रकार का लवण है? NaCl किस प्रकार का लवण है? बताओ जल्दी। NaCl किस प्रकार का लवण है? उदासीन है, क्षारीय है, अम्लीय है या प्रबल अम्ल है? कैसा हो जाएगा? NaCl किस प्रकार का अम्ल है? बताओ जल्दी। उदासीन या क्षारीय या अम्लीय? कैसा होगा? उदासीन। कैसा होगा? उदासीन होगा बेटा। कैसा होगा? अम्लों का स्वाद होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। ये तो हमारा पहला ही प्रश्न था, रिपीट हो रहे हैं। क्षारों का स्वाद होता है। क्षारों का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा? कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? क्षारों का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। अब हम जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं, थोड़ी हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। निम्न में से कौन सा पदार्थ केवल जलीय विलयन में अम्लीय गुण दिखाता है? कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में अम्लीय गुण दिखाता है, ये बताना। HCl या HCl कैसे, कौन सा है? शुष्क है। HCl जलीय है। NaCl या NaOH कौन सा दिखाएगा बेटा? अम्लीय गुण कौन दिखाता है? HCl जलीय। कौन दिखाएगा? HCl जलीय। बेकिंग पाउडर में होता है। बेकिंग पाउडर में क्या होता है, ये पूछ रहा है। बेकिंग पाउडर में क्या होता है? बेकिंग पाउडर में क्या होता है? केवल NaHCO3 या Na2CO3, NaHCO3 प्लस टार्ट्रिक अम्ल। क्या होता है? NaHCO3 प्लस टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है बेकिंग पाउडर में। बासिंग सोडा का सूत्र बताइए। बासिंग सोडा का सूत्र तो आ गया था पहले, बताइए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सभी का सही आ रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बेकिंग सोडा का, बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। दांतों की सुरक्षा के लिए टूथपेस्ट होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है या लवणीय होता है? कैसा होता है? दांतों की सुरक्षा के लिए टूथपेस्ट कैसा होगा? क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय। कैसा होगा? क्षारीय होगा। अम्ल प्लस क्षार क्या बनाता है? अम्ल प्लस क्षार क्या बनाता है? मैंने बताया था ना, अम्ल और क्षार की अपक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है? लवण प्लस जल। लवण प्लस जल क्या बनता है? लवण प्लस जल। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक अम्ल है? निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक अम्ल है, ये बताना है। तो कौन सा है प्राकृतिक अम्ल? साइट्रिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा हमारा? साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल क्या हो जाएगा हमारा? प्राकृतिक सूचक। अब अम्ल वर्षा का pH मान सामान्यतः होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। तो बताइए कितने से कम होता है? 7 से। अम्ल वर्षा 7 से कम होगी तो 7 से कम यही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5.6। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक अम्ल है? प्राकृतिक अम्ल बताओ कौन सा है? HCl, H2SO4, साइट्रिक अम्ल, NaOH।
कौन सा है बताओ, कौन सा हो जाएगा हमारा, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। अम्ल वर्षा का पीएच मान सामान्यतः, ये तो हो ही गया हमारा प्रश्न अभी, 7 से कम, हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी। फिनोलेप्थिलीन अम्लीय विलयन में होता है, अम्लीय विलयन में कैसा होता है फिनोलेप्थिलीन? भाई गुलाबी ऑप्शन लगा दिया कुछ बच्चों ने, कुछ नीला लगाएंगे, हरा तो चलो कोई भी नहीं लगाएगा, तो नहीं, ये दोनों ऑप्शन कैसे हमारे गलत। हमारा कौन सा हो जाएगा, रंगहीन। अम्लीय विलयन में फिनोलेप्थिलीन मिलाएंगे तो क्या होगा, रंगहीन होगा। क्षारीय मिलाएंगे तो गुलाबी हो जाएगा। CaOH का होल्ड टॉइस का उपयोग होता है, किस में होता है? CaOH का होल्ड टॉइस का उपयोग किस में होता है, जल्दी बताओ बेटा। CaOH का होल्ड टॉइस किस में होता, का उपयोग किस में होता है? सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में हाँ होता है। मिट्टी की अम्लीयता कम करने में होता है, जल शोधन में होता है, और तो सभी में होता है। तो फिर कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, उपरोक्त सभी। पीओपी का पूरा नाम कौन सा हो जाएगा हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो हमने बता दिया था अभी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी का रासायनिक सूत्र बताइए, पीओपी का रासायनिक सूत्र ये भी बता दिया था, CaSO4, क्या हो जाएगा, CaSO4 इंटू 1/2H2O, कौन सा हो जाएगा, CaSO4 इंटू 1/2H2O। अम्लीय मिट्टी में अच्छी फसल के लिए डाला जाता है, क्या डाला जाता है? जब मिट्टी में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाए, क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए क्या डाला जाता है, क्या डाला जाता है अच्छी फसल के लिए, क्या डाला जाएगा, NaCl, गलत है, नमक डालोगे क्या? हम क्या डालेंगे, CaO, क्या डालेंगे, CaO, चूना, क्या डालेंगे, चूना, क्या डाल देंगे, चूना। लाल लेटमस किस विलयन में नीला हो जाता है, लाल लेटमस किस विलयन में कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, ये बताना है। किस विलयन में नीला हो जाएगा बताओ, अम्ल में, क्षार में, लवण में या जल में? लाल लेटमस नीला हो जाता है, किस में हो जाता है? मैंने बताया था ना, कुछ बच्चों ने पहले भी लगाया था, किस में हो जाता है, क्षार में। किस में हो जाता है, क्षार में। अम्ल में कैसा होगा, नीला लेटमस लाल, नीला लेटमस लाल, नीला क्या हो जाता, नीला क्या हो जाता है, लाल। अब अम्ल धातु से अभिक्रिया कर बनाता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये पूछना चाह रहा है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और CO2। तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन, क्या बनाता है, हाइड्रोजन, क्या बनाता है, हाइड्रोजन। उदासीन विलयन क्या बना देता है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78, प्रश्न पे आ जाओ अगले पर। निम्न में से कौन सा क्षार है, निम्न में से कौन सा क्षार है ये बताना है। तो क्षार कौन सा है, HCl तो अम्ल है, NaCl अम्ल है, H2SO4 तो NaOH क्या है, क्षार है, NaOH क्षार है। उदासीन विलयन में क्या होता है, H+, तो ये तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अम्ल, क्या हो जाएगा, अम्ल। ये क्या, ये किस में होता है, OH मान क्षार में, क्षारी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, H+ बराबर OH-। पेट की अम्लता दूर करने के लिए प्रयोग होता है, पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, MgOH का होल टॉइस। किसका करते हैं हम, MgOH का होल टॉइस, किसका प्रयोग करते हैं। हाँ तो बेटा ये हमारे इस चैप्टर की सीरीज़ क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अब हम अगले चैप्टर की सीरीज लेके आएंगे, उससे पहले हम पूरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। सीरीज़ क्या लेके आने वाले हैं, फिजिक्स के पूरे न्यूमेरिकल वाली सीरीज़ क्या लेके आने हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको वीडियो प्राप्त होती रहे और आपकी तैयारी क्या बनती रहे, अच्छी बनती रहे। तो बेटा इसके बाद हम फिजिक्स की और हमारे मैथ की तो चल ही रही है सीरीज़। मैथ में हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर 6 उसमें वीडियो हम छोटी छोटी बना रहे हैं, केवल एग्जाम व्यू। जो बच्चे अब तक जैसे कहीं किसी कारणवश कैसे भी पढ़ाई से दूर रहे हों, जैसे भी नहीं पढ़ पाए, तो उनके लिए हम लेके आए हैं केवल एग्जाम व्यू सीरीज़, जिसमें हम मैथ की सीरीज़ करा रहे हैं। मैथ में हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 7 चैप्टर की हमारी वीडियो आज पहुंच जाएगी।
इसके एक वीडियो ये वाली, एक 7 चैप्टर। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारे जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे फिज़िक्स की सीरीज़ हम ले ही आएंगे एक आध दिन में। फिज़िक्स हम पूरे एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे, चाहे वो 1 घंटे की हो या 2 घंटे की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम क्या कराएंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट कराएंगे फिज़िक्स। और ऐसे ही बायोलॉजी हम एक वीडियो में कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद।